हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग परमुटेशन के बारे में पढ़ेंगे। परमुटेशन का अर्थ होता है क्रमचय, जो हमारे टीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी के सिलेबस में दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और इससे विगत कई परीक्षाओं में आए जो प्रश्न हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो इसका हिंदी में होता है क्रमचय तथा संचय। तो यहाँ पे जो शब्द मिला है चय, चय का मतलब होता है चयन या चुनाव, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स। किसी एन वस्तुओं में से हमें आर वस्तुओं को चुनना है, चयन करना है, तो उसी को चय बोलते हैं, यानी चयन करने बोलते हैं। और इसमें जो शब्द मिला है क्रमचय, क्रमचय का अर्थ हो गया क्रम प्लस चयन। इसका मतलब ये जो चयन की जो प्रक्रिया है उसमें क्रम का क्या हो जाएगा, महत्व, यानी क्रम से चयन, अरेंजमेंट ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया, उसमें से सेलेक्ट किया और उसको हम लोग अरेंजमेंट बना रहे हैं, क्रम बना रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रमचय। इसके विस्तृत रूप आगे जानेंगे। तो चयन प्रक्रिया में क्रम का महत्व होता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, क्रमचय कहते हैं। संचय यानी चुनाव एवं चयन प्रक्रिया में क्रम का महत्व नहीं होता, उसको हम लोग संचय कहते हैं। चलिए तो डिटेल में क्रमचय को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है क्रम गुणित क्या होता है। क्रम गुणित, यदि n प्राकृतिक संख्या हो तो n तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का सतत गुणनफल को क्रम गुणित n कहते हैं। क्रम गुणित n, जिसको इंग्लिश में फैक्टोरियल n बोलते हैं। फैक्टोरियल n बोलते हैं, कहते हैं, तथा इसे n इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं या से प्रदर्शित करते हैं, सिद्ध करते हैं। अर्थात अगर हमारा इस तरीके से है n फैक्टोरियल लिख दिया, इसका मतलब 1 से शुरू होगा, 1 2 3 गुणे 4 और गुणे डैश 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 n-1 और इंटू n हो जाएगा। n तक के जितने भी प्राकृतिक संख्या होंगे उनका गुणनफल, इसको हम लोग इस क्रम में भी लिख सकते हैं, n इंटू n-1 घटते क्रम में, इंटू डैश 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 4 इंटू 3 इंटू 2, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटू 1, क्रम गुणित 1। जैसे उदाहरण के रूप में आप लोग देख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 4, इससे कम 1 3 और इससे कम 2 और इससे एक कम 1, तो इसको गुणा करके लिख दीजिए, चलते हैं 12 दूनी 24 मिल जाएगा। 3 फैक्टोरियल अगर हमें ज्ञात करना है तो यहाँ से लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1, दैट इज 6। अगर हमें 1 फैक्टोरियल ज्ञात करना है तो 1 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है और 0 का फैक्टोरियल जो है आपका 1 होता है। तो ये जो है n फैक्टोरियल की वैल्यू है, इस रूप में हम लोग निकालते हैं, जिसमें यह क्रम गुणित यानी क्रम से गुणा, n तक क्रम से प्राकृतिक संख्याओं का गुणा ही क्या कहलाता है, क्रम गुणित n कहलाता है, फैक्टोरियल n कहलाता है।
चलिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मूलभूत सिद्धांत। तो मूलभूत सिद्धांत दो होते हैं, योग का सिद्धांत होता है और एक गुणा का सिद्धांत होता है, प्रोडक्ट का नियम, प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले सम रूल देखिए क्या होता है। यदि कोई घटना m प्रकार से घटित हो रही है तथा कोई अन्य घटना n प्रकार से घटित हो रही है तो घटना, मान लीजिए A है, कोई घटना A, इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए घटना B। A या घटना B को घटित होने की जो प्रक्रिया है वो कितने प्रकार से होगी? m+n होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई घटना m है, मान लीजिए m प्रकार से घटित हो रही है, चाहे किसी का सिलेक्शन हो रहा है तो वो A का m प्रकार से सिलेक्शन हो रहा है और B का n प्रकार से हो रहा है, तो A या B को घटित होने की संभावना यानी चयन की संभावना m+n हो जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि अगर कोई मान लीजिए A है, A किसी प्रश्न को 3 प्रकार से करता है, 3 प्रकार से हल कर सकता है। उसी प्रश्न को B जो है 4 प्रकार से हल कर रहा है। से हल करता है तो A या B प्रश्न को कितने प्रकार से कर सकते हैं, कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो इसका मतलब जहां भी या लगा हुआ दिख जाए हमें, तो वहाँ हमें योग का नियम लगाना है। तो 3 + 4 दैट इज 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट रूल यानी गुणा का नियम। यदि कोई घटना m प्रकार से घटित हो रही है, मान लीजिए घटना जो है A वह m प्रकार से घटित हो रही है और जो दूसरी घटना B है वह जो है n प्रकार से हो रही है, तो A और B को घटित होने की क्रिया या कितने प्रकार से हो सकते हैं, वह जो है m × n प्रकार से होगा। इसका मतलब यह है कि यदि कोई घटना m प्रकार से घटित हो रही है, तत्पश्चात जो दूसरी घटना है वो n प्रकार से हो रही है या दूसरी क्रिया है वो n प्रकार से हो रही है, तो A और B को घटित होने की जो क्रिया है वो m × n के रूप में हो गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। जैसे उदाहरण यही जो पिछला वाला उदाहरण है, तो A और B जो है कितने प्रकार से हल कर सकते हैं, कितने प्रकार से प्रश्न हल
कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m इंटू n। इसका मतलब 3 गुणे 4, दैट इज यह 12 प्रकार से हल कर सकते हैं। वो प्रश्न जो है 12 प्रकार से आपका हल होगा। चलिए देखिए, क्रमचय। क्रमचय का मतलब क्या हुआ? क्रम से चयन, यानी किसी n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने अरेंजमेंट जिसमें क्रम को क्रमचय कहते हैं। जिसे NPR से प्रदर्शित करते हैं, जिसे NPR से प्रदर्शित करते हैं। जहां NPR में जो R होगा वह 0 से बड़ा या n के बराबर या उससे छोटा होगा, ठीक है। और n जो होगी कुल वस्तुओं की संख्या होगी, उसमें से हम लोग R का चयन करेंगे जिसमें जो है क्रम का महत्व होगा, तो उसे ही हम क्रमचय कहते हैं। जैसे देखिए, विदाउट रिपीटेशन, जैसे मान लीजिए कि हमें जो है n वस्तुएं हमारे पास है। मैं मान लीजिए हम जो है एक एग्जाम्पल के रूप में ही देख लीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास जो स्वर है अंग्रेजी वर्णमाला के, वो इस तरीके से है A-E-I-O-U। इससे हमें 3 अक्षर के शब्द बनाने हैं, 3 अक्षर से। तो 3 अक्षर के जो शब्द बनाने हैं, तो वह शब्द जो है बनेगा तो रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन का मतलब अगर ए यहाँ आ गया तो दोबारा ए यहाँ पे नहीं आएगा, चाहे ए यहाँ पे नहीं आएगा, उसी को बोलते हैं विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन का मतलब हो गया कि अगर हमारे पास n स्थान है, r स्थान है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, डैश डैश, 8वां स्थान, तो हमें इस स्थानों को भरना है, यानी क्रम से रखना है। तो इस वाले जो बॉक्स है उसमें हमें n वस्तुओं को रखना है। तो इसमें हम लोग n प्रकार से उस वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इस बॉक्स में n-1 के संख्या में हम लोग प्रकार से रख सकते हैं। इस बॉक्स में n-2 वस्तुओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रकार से रख सकते हैं। ऐसे ही इस बॉक्स में n-r+1। इसका मतलब पहले बॉक्स में हमने n प्रकार से वस्तुओं को रखा, यानी n प्रकार के वस्तुओं को रख सकते हैं। चूंकि एक रखा जा चुका है तो यहाँ पे इस बॉक्स को भरने के लिए n-2, उसके उपरांत n-2 और ऐसे ही आगे के तरफ। तो पहली घटना n घटित हो रही है प्रकार से, दूसरी घटना n-1, तीसरी घटना n-2। तो यह जो है इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो n इंटू n-1 इंटू डैश 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 n-r+1 हो गया, जो कि हम लोग n फैक्टोरियल अपान में n-r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये विदाउट रिपीटेशन का है। तो देखिए, विदाउट रिपीटेशन का जैसे इसी पे उदाहरण समझ लीजिए कि हमें जो है शब्द बनाने हैं, तीन अक्षर के शब्द बनाने हैं। उस शब्द में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। इसका मतलब जो एक बार अक्षर जो है आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। तो इस बॉक्स में हम लोग, हमारे पास कितने उपलब्ध अक्षर हैं, तो 1 2 3 4 5। इस बॉक्स को हम लोग 5 प्रकार से भर सकते हैं। दूसरा, फिर इस बॉक्स में जब आते हैं तो हमारे पास 5 में से तो एक हमने यहाँ पे कोई ना कोई रख दिया है, तो अब हमारे पास उपलब्ध कितने हो गए, 4। तो इस बॉक्स को भरने के लिए 4 प्रकार हैं हमारे पास से।
सिमिलरली इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास 3 प्रकार हैं, अतः कुल जो प्रकार होगा, शब्दों का जो संख्या होगी, शब्दों की संख्या जो होगी हमारे पास, वह जो होगा 5 गुणे 4 गुणे 3 होगा। तो पंचों का 20 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यदि यही कहे कि रिपीटेशन हो का मतलब विथ रिपीटेशन, जो एक बार बॉक्स भर दिया गया है, तो एक बॉक्स को भरने के लिए n प्रकार, तो वह अक्षर इसमें भी आ सकता है या वह संख्या इसमें भी आ सकती है। तो यहाँ भी n प्रकार से, इस बॉक्स को भी n प्रकार के से, इस बॉक्स को भी n प्रकार से, इस बॉक्स को भी n प्रकार के, और इस बॉक्स को भी कितने प्रकार से, n प्रकार से। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट और परमुटेशन जो होगा n इंटू एन इंटू एन इंटू आर बार, यानी n के पावर क्या मिल जाएगा, r। जैसे उसी उदाहरण में देखिए कि हमारे पास जो स्वर है वो हमारे पास 5 है, ए ई आई ओ यू। यहाँ से हमें 3 अक्षर के शब्द बनाने हैं और रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है। पुनरावृत्ति हिंदी में बोलते हैं पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति अलाउड है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास उपलब्ध अक्षर कितने प्रकार से हैं, 5 प्रकार से। हम यहाँ ए भी रख सकते हैं, ई भी रख सकते हैं, आई भी रख सकते हैं, ओ भी रख सकते हैं, यू भी रख सकते हैं। तो इस बॉक्स को भरने के लिए 5 प्रकार है। इस बॉक्स को भी चूंकि हम कुछ भी यहाँ ए रख देते हैं तो फिर दोबारा ए इसमें आ जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो हमारे पास टोटल उपलब्ध कितने हो गए, इस बॉक्स को भरने के लिए भी 5, इस बॉक्स को भरने के लिए भी 5। तो कुल प्रकार जो हो जाएगा हमारा 5 गुणे 5 दैट इज 5 के पावर 3, दैट इज 5 25 25 125 शब्द बनेंगे ऐसे। चलिए अब देखिए, समान प्रकार के कुछ वस्तुओं का क्रमचय, समान प्रकार से कुछ वस्तुओं का क्रमचय। मान लीजिए n वस्तुओं में से हमारे पास माना n वस्तुओं में से एक प्रकार की p वस्तुएं हैं तथा दूसरी प्रकार की q वस्तुएं हैं। तथा तीसरा जो है, तीसरा प्रकार की r वस्तुएं हों। तो उस स्थिति में तो कुल क्रमचयों की संख्या जो होगी अरेंजमेंट की संख्या वो n फैक्टोरियल बटा में p फैक्टोरियल गुणे q फैक्टोरियल गुणे r फैक्टोरियल होगा। अगर और भी है तो उसमें हम लोग और नीचे इस फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं। चलिए, इससे प्रश्न आगे देखने को मिलेंगे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में। चलिए देखिए, अब आता है सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन का जो है अर्थ क्या है कि हमें मान लीजिए a1 a2 n वस्तुएं हैं या n संख्याएं हैं, a1 a2 a3 a4 डैश डैश an तक, इसको हम लोग वृत्त पर रखना है। वृत्त पर कितने प्रकार से रखा जा सकता है, वही उसकी संख्या ज्ञात करनी है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास n वस्तुएं हैं, तो इन n वस्तुओं को रखना है तो सबसे पहले हमें किसी एक वस्तु को रखना पड़ेगा a1 को। अब हमने यहाँ पे a1 को फिक्स कर दिया तो a2 a3 a4 a5 a6 ऐसे ऐसे करके an तक जाएगा। ठीक, अगर हम a2 को फिक्स करेंगे तो a3 a4 डैश 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 करते हुए क्या मिलेगा, a1 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से मान लीजिए अगर इन्हीं वस्तुओं को अगर हम लोग रो में रखेंगे, यानी पंक्ति क्रम में जब रखेंगे, पंक्ति में रखेंगे, तो कैसे मिलेगा, a1 a2 an a3 डैश डैश an, यानी परमुटेशन इन रो में मिलेगा
पहले वाले को n प्रकार से, दूसरे वाले को n-1 और तीसरे वाले को n-2, ऐसे ही 3t1, यानी n फैक्टोरियल मिलेगा अगर n वस्तुओं को n स्थानों पर रखना है तो। परंतु ये जो है सर्कुलर है, तो इस सर्कुलर वृत्त में ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही एंड पॉइंट है, ना ही हमारे पास एंड पॉइंट है और ना ही बिगिनिंग पॉइंट है। हमें स्वयं से या तो A1, A2, A3, A4 ऐसे करके एंड पॉइंट किसी को बनाना पड़ेगा या फिर मानना पड़ेगा। तो बट इन द सर्कुलर नो एंड पॉइंट्स एंड नो बिगिनिंग पॉइंट। सर्कुलर जो परमुटेशन है उसमें ना ही हमारा एंड पॉइंट होता है और ना ही बिगिनिंग पॉइंट होता है। सो नंबर ऑफ परमुटेशन इज सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में जो परमुटेशन होता है, चूंकि A1 फिक्स है तो n-1 फैक्टोरियल हो जाता है। n नंबर्स है जिसमें से एक फिक्स है, तो हमारा केवल n-1 फैक्टोरियल रखने का अनुमति होगी। तो इफ अगर ऐसा होता है, इफ द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर नॉट डिफरेंट, मतलब ऐसे अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमें चाहे क्लॉकवाइज घूमें, अगर हमारा ये दोनों सेम है यानी डिफरेंट नहीं है, तब उस स्थिति में नंबर ऑफ परमुटेशन n-1 फैक्टोरियल बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यह तब प्रयोग किया जाता है जब हमें हार बनाना हो या वृत्त का जैसे मान लीजिए यहाँ मोती लगाना हो एक ही प्रकार के, तो उसमें हम लोग n-1 फैक्टोरियल बाई में 2 का यूज करेंगे। चाहे हमें फूल रखना है इस गोल वृत्त पर, तो भी हमें नॉट डिफरेंट होगा, उस स्थिति में ये वाला फार्मूला लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है हम लोग प्रश्नों को, जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं जो आया हुआ है। चलिए देखिए, TGT 1999 में ये प्रश्न आया हुआ है। कह रहा है कि स्कॉलर जो शब्द है, हमारे पास शब्द जो मिले हैं, देखिए ध्यान से, शब्द हमारे हैं SCHOLAR। तो इसमें अक्षर है, कितने अक्षर है, S है, C है, H है, O है, L है, A है और क्या है, R है। तो अक्षरों की जो संख्या हो गई, अक्षरों की संख्या जिसको n से प्रदर्शित करेंगे, 2, 2, 4, 2, 6 और एक कितना हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब आगे पढ़िए, कितने भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि प्रत्येक शब्द में पहला अक्षर जो है S है और दूसरा अक्षर क्या है, R है। इसका मतलब हमारे पास 7 बॉक्सेज हैं, जिसमें से 7 बॉक्सेज हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। तो इसकी शुरुआत जो है S से होनी चाहिए और R भी हमारा क्या हो गया है, फिक्स हो गया है। तो अब हमारे पास उपलब्ध n है, n जो बचा वह हमारे पास 7 - 2 बचा, यानी 5 हो गया, 5 हो गया। अब हमारे पास उपलब्ध जो है बॉक्स है 1, 2, 3, 4, 5। तो इस वाले बॉक्स को हम लोग 5 प्रकार से भर सकते हैं, क्योंकि उपलब्ध जो हमारे पास अक्षर है वो 5 है, 5। इस बॉक्स को भरने के लिए 4 प्रकार, एक कम होता जाएगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इस बॉक्स को भरने के लिए 3 और इस बॉक्स को भरने के लिए 2 और इस बॉक्स को भरने के लिए 1 अक्षर उपलब्ध होंगे। तो अतः कुल शब्दों की जो संख्या होगी, अतः कुल शब्दों की संख्या जो हमारे पास मिलेगी वह 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब 5 के 20 छके 120 ऑप्शन में है, तो वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, कह रहा है इफ द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विथ डिस्टिंक्ट डिजिट एंड 2 एट द 10th, कह रहा है 10th प्लेस, कह रहा है कि हमें 5 अंकों का शब्द बनाना है, अक्षर 5 अंकों का 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 5 अंकों की संख्या का रूप इसी तरीके से होगा। देखिए ये होगा इकाई, ये होगा दहाई, ये होगा सैकड़ा, ऐसे ही ये चौथा प्लेस, 5वां प्लेस। कह रहा है कि दूसरा प्लेस पर जो है
हमारा दूसरा प्लेस पे 2 होगा, मतलब 10th प्लेस जो है यहाँ पे दिया है 2 at 10th प्लेस। 10th प्लेस पे हमारा क्या होगा 2 होगा। तो वैसी संख्या 336 के है, तो के का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो अंक उपलब्ध हैं वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जिसमें से 2 पहले से दहाई अंक पे क्या किया गया है, प्रेजेंट कर दिया गया है, उसको रख दिया गया है। तो अब हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है हमारे पास उपलब्ध अंक है, जिसमें से 5th स्थान पर जो होगा, यहाँ 5th स्थान पे, यहाँ पे हम लोग 0 को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर 0 रख देंगे तो वो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा अंक है, इसको भरने के लिए कितने प्रकार बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग इस बॉक्स को 8 प्रकार से भर सकते हैं। अब इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास 8 में से एक 7 बचेगा और ये 0 भी उपलब्ध हो जाएगा। यानी इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास कितनी अंक उपलब्ध है, 8 है। फिर से यहाँ से देख लीजिए एक बार, इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास 8 उपलब्ध है। चूंकि टोटल संख्या 10 हो गई, जिसमें से 2 नहीं लेना है यानी 9 हो गई, और 0 को भी नहीं लेना है इस स्थान के लिए, इसका मतलब 8 हो गया। इसके लिए हमारे पास 7 उपलब्ध होंगे और एक 0, टोटल 8। और फिर ये जो होगा 7, और ये तो 2 रखा ही है, तो ये फिक्स्ड है 2, तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसको भरने के लिए 6। तो हमारे पास जो कुल शब्दों की कुल अंकों की जो संख्या दिया है, ऐसे कुल संख्याओं की संख्या वह दे दिया है 336 के। इसका मतलब 8 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 होगा, वो 336 के मिल रहा है। तो यहाँ से के की वैल्यू अगर हमें ज्ञात करना है तो 8 गुणे 8 गुणे 7 गुणे ये हो जाएगा 6 और बटे में 336। तो यहाँ से आप जो है भाग दीजिए, 6 5 30, 6 6 के 36, 8 7 56 और 7 से 7 कैंसिल हो गया। इम्प्लाइज दैट के बराबर आपका जो है 8 मिल गया। तो के का मान ज्ञात करना था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर वर्ड भारत। हमारे पास जो शब्द दिया गया है वह शब्द जो है भारत है, BHARAT। इसमें अक्षर जो है हमारे पास वो B है, H है, A है, R है, T है और A है, A और T है, A और T है। इसमें से 2 A मिल रहा है, 2 बार जो है A मिल रहा है। इसका मतलब A का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। कुल संख्या हमारे पास कितनी है, किसकी, अक्षरों की। अक्षरों की जो कुल संख्या है वह 3 3 6 है, जिसमें से 2 जो है हमारा ए आ रहा है। अब देखिए कह रहा है कि भारत इन विच बी एंड एच नेबर कम्स टुगेदर, जिसमें से जो है हमारा कि बी और एच कभी भी एक साथ नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले सभी 6 को लेकर को साथ लेकर बने शब्दों की संख्या। जो संख्या मिलेगी वह हमारा 6 फैक्टोरियल और बटा में किसका रिपीटेशन हुआ है, 2 ए का, कितनी बार, तो 2 फैक्टोरियल बार। तो इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और बटे में 2। तो इसको इससे कटा दीजिए, तो 6 5 30 और चढ़ती हैं 12, तो बढ़ती हैं 36 मिल जाएगा, 360 मिल जाएगा। अब कह रहा है मान लेंगे कि बी एच एक साथ हैं,
B तथा H एक साथ हो तो इसका मतलब जो है हमारा इस तरीके से लिख सकते हैं, B और H एक साथ है तो टोटल जो कुल संख्या मिलेगी हमारे पास, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए B और H जो है हम एक साथ ले रहे हैं तो बाकी अब बचे 4, तो ये 4 हमारे पास ये बच गए और एक ये, टोटल हमारे पास संख्या जो हो गई वो हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तब जो है इस तरीके से बने शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या 5 फैक्टोरियल और बटा में 2, एक का रिपीटेशन है तो ये, और ये BH भी HB और HBH हो जाएगा तो इसको हम लोग 2 फैक्टोरियल से लिख सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। नहीं समझे, B और H जो है हम लोग HB भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों को साथ रखने में जो तरीका है वो 2 तरीकों से इसको लिखा जा सकता है, 2 फैक्टोरियल। तो वही 2 फैक्टोरियल हमने गुणा किया है तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो इसको लिख सकते हैं 12 5 8 दूनी 120। तो ये एक साथ बने हैं, तब ऐसे शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या जिसमें B तथा H एक साथ ना हो वो ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए इसका मतलब कुल शब्द जितने मिले हैं उसमें से हम लोग की संख्या माइनस कर देंगे हम लोग B तथा H एक साथ हो तब शब्दों की संख्या, उस स्थिति में हमारा ये मिला है 360 और ये मिला है 120, तो 360 माइनस 120 दैट इज 240 ऐसे शब्द मिलेंगे जो जहाँ पे H और B एक साथ नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है आपका। चलिए देखिए, कह रहा है कि NPR, द वैल्यू ऑफ NPR इक्वल टू, NPR की वैल्यू ज्ञात करना है तो इसका जो है ये होगा, ऑप्शन से कर लेते हैं हम लोग, इसका ये फॉर्मूला ये है कि n-1 अपान PR, n-1 PR प्लस R इंटू n-1 PR-1 इक्वल टू होता है NPR। ये फार्मूला है, इसको चाहो तो आप लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, इजीली प्रूफ हो जाएगा। देखिए इसको जो लिख सकते हैं LHS साइड जो है हमारा इस तरीके से n-1 PR है और प्लस R इंटू n-1 PR-1 है। तो आप जो है इसको लिख सकते हैं, देखिए n-1 फैक्टोरियल और बटा में n-1 और माइनस R का फैक्टोरियल प्लस R इंटू n-1 का फैक्टोरियल और बटा में n-1 माइनस R प्लस 1 का फैक्टोरियल। यहाँ से इसको हम लोग n-1 फैक्टोरियल कॉमन कर लीजिए तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 अपान में n-R-1 का फैक्टोरियल प्लस R बटा में n-R का फैक्टोरियल। तो यहाँ देखिए बराबर का चिन्ह के रूप में लिख सकते हैं हम लोग n-1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ लिख सकते हैं इसको, देखिए n-R और इसको लिख देखिए 1 अपान में n-R-1 का फैक्टोरियल और प्लस 1 अपान में n-R इंटू n-R-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से कॉमन कर लीजिए n-1 फैक्टोरियल और बटे में n-R-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ R मल्टीप्लिकेशन है 1 प्लस R अपान में
n माइनस r मिलेगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग लिख सकते हैं n माइनस आर अपान में n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, यहाँ 1 है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ n माइनस आर माइनस माइनस प्लस इधर हो जाएगा n माइनस आर। तो यहाँ से माइनस माइनस से कैंसिल हो गया माइनस प्लस से, तो यहाँ n माइनस 1 का फैक्टोरियल और बटे में n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपान में n माइनस आर का फैक्टोरियल, जो कि p के बराबर है। तो ये प्रूफ हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए इसी पर एक प्रश्न दिया है, ये जो हमने अभी फॉर्मूला बताया कि n पी आर जो होता है n माइनस 1 पी आर माइनस 1 प्लस आर n माइनस 1 पी आर माइनस 1, यहाँ आर होता है प्लस, देखिए ये फार्मूला है ये वाला, सिमिलरली उसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए दिया है इफ़ n के जगह पे 12 पी आर इजकल टू 11 पी 6 प्लस 6 इंटू 11 पी 5, देन r की वैल्यू ज्ञात करना है। तो r इजकल टू ये होता है, तो इम्प्लाइज दैट r इजकल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 6 जो है ऑप्शन में करेक्ट आंसर है। आप चाहे तो उस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन को किया है। देखिए अब जो कह रहा है कि हमारा हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड आउट फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड, दिया है हमारे पास वर्ड इंडिपेंडेंस इन विच वॉवेल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर। वॉवेल्स हमारे पास सबसे पहले कितने हैं, और उसके बाद से जो है कि हमारे जो शब्द है हमारे पास, शब्द जो है वो इस प्रकार से है। शब्द जो है इंडिपेंडेंस INDEPENDENCE है, ठीक है। जिसमें से देखिए जो वॉवेल्स हैं, स्वर हैं, वो कौन कौन से हैं। स्वर मिल रहा है आई, ई, ई। इसका मतलब हमें स्वर जो मिल रहा है 5 मिल रहा है, और जो वॉवेल्स मिल रहा है कॉन्सोनेंट मिल रहे हैं व्यंजक, वो हमें मिल जाएंगे N D P N D N C। तो 2 2 4 2 6 एक साथ मिल रहा है, और इस स्वर को हम लोग एक मान लेते हैं कि ये स्वर हमारा एक है। तो एक ये और 7 ये, इसकी संख्या 7 हो गई, और इसको हमने एक मान लिया। तो टोटल जो n है, n बराबर हमारा कितना हो गया 8 हो गया। तब जो है जब सभी वॉवेल्स यानी सभी स्वर एक साथ हो, तो ऐसे शब्दों की जो संख्या मिलेगी वो इस तरीके से मिलेगा 8 फैक्टोरियल। और किसका रिपीटेशन हो रहा है इसमें, देखिए 3n आ रहे हैं और 2d आ रहे हैं, 3 बार n आ रहे हैं और 2 बार d आ रहे हैं। तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि ये p के जगह पे हो जाएगा q के, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू ये जो स्वर है उसमें जो है हमारे टोटल 5 है, इन पाँचों को में से 4 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 5 फैक्टोरियल बटा में 4 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 4 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल और बटे में 3 फैक्टोरियल
और गुणे 2 गुणे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक इसको एक्सपेंड करेंगे और 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये 4 से 2 बार में कट जाएगा। तो अब जो है इसका मल्टीप्लिकेशन करके आप लोग स्वयं से ज्ञात कर लें। चलिए देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर विच हैव ऑल डिजिट डिफरेंट। हमें जो है 9 अंकों की संख्या बनानी है। तो हमारे पास अंक जो है, हमारे पास उपलब्ध अंक जो है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8 और 9। टोटल कुल अंकों की जो संख्या हो गई वह देखिए, अंकों की संख्या दैट इज n, वो हमारे पास 10 है। और हमें जो अंक बनाने हैं यानी जो संख्या बनाने हैं वह 9 अंकों की बनानी है। कितनी अंकों की बनानी है? 9 अंकों की। इसका मतलब हमारे पास उपलब्ध जो बॉक्सेज होंगे वो 9 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो ये वाला जो बॉक्स है इस पे हम लोग 0 को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 0 को रखेंगे तो यह 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसलिए यहाँ पे 0 हम नहीं रखेंगे। अतः हमारे पास उपलब्ध जो है इस अंक जो होंगे हमारे पास कितनी हो जाएंगे, इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास 9 उपलब्ध अंक होंगे। सिमिलरली इस स्थान को भरने के लिए 9 तो में से हमने 1 भर दिया यहाँ पे, तो 8 बचे, परंतु इस स्थान में 0 भी इंक्लूडेड हो जाएगा। तो पहले से हमारे पास 8 है और एक 0, इसका मतलब ये कितने प्रकार से भरा जाएगा? 9 प्रकार से। फिर ये जो है 8 प्रकार से, इसको जो है एक एक घटते जाएगा, रिपीटेशन नहीं है। 7 6 5 4, ये 3 प्रकार से, ये 2 प्रकार से। तो यहाँ से यहाँ गुणा जो मिलेगा उसको 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बराबर जो है अंकों की संख्या, नंबर ऑल डिजिट डिफरेंट। तो संख्याओं की संख्या जो होगी 9 अंकों की संख्याओं की संख्या की जो संख्या होगी वह 9 गुणे 9 फैक्टोरियल मिलेगा। दैट इज जो आंसर होगा हमारा ये मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय द वर्ड्स। हम कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जो वॉवेल शब्द से बने हों, यदि सारे शब्द शुरू होते हैं ई से। देखिए जो हमारे पास शब्द है, जिस शब्द से हमें बनाना है उसको वॉवेल्स, और जो हमें शब्द बनाने हैं वो हमें 6 स्थान पे रखे जाएंगे, 3 3 6, जिसमें से ये जो है शुरुआत ई से होंगे। तो हमारे पास टोटल जो शब्द बचे हैं वो हमारे पास 5 बचे हैं। अक्षर जो है हमारे पास अक्षर, उसमें से V, O, W, E, L, S है। तो इस वाले बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास कौन कौन से उपलब्ध हैं? 1 2 3 4 5। तो इस बॉक्स को हम लोग 5 तरीक़ों से भर सकते हैं। ठीक, जब इस बॉक्स को हमने भर दिया तो अगले बॉक्स की जब बारी आई तो हमने 1 तो यहाँ पे पहले से भर दिया है, 5 में से 1 भरेंगे, तो हमारे पास इस बॉक्स को भरने के लिए 4 उपलब्ध अक्षर होंगे। सिमिलरली इस बॉक्स को भरने के लिए 3, और इस बॉक्स को भरने के लिए 2, और इस बॉक्स को भरने के लिए 1 अक्षर उपलब्ध होंगे। अतः ऐसे जो शब्द बनेंगे, शब्दों की संख्या जो बनेगा, शब्दों की संख्या जो मिलेगी 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, दैट इज 5 के 20 छके 120। तो 120 ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। ये पीजीटी 2010 में 2009 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। चलिए कह रहा है कि बनाना शब्द से कितने जो है हमें बना सकते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट पूछ रहा है, यानी क्रमचयों की संख्या।
बनाना शब्द से जिसमें कि दो एक साथ प्रेजेंट ना हो, ऐसे क्वेश्चन हमने बताया है अभी। तो बनाना में ये बनाना जो शब्द है नाना, इसमें जो है कुल संख्या n जो है 2 2 4 2 6 है, तो n में 6 है, जिसमें से 3 जो है हमारा a प्राप्त होता है और 2 जो है हमारा क्या प्राप्त होता है, n प्राप्त होता है। तब जो है ऐसे, तब शब्दों की संख्या की जो संख्या मिलेगी वह 6 फैक्टोरियल और बटा में 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मिलेगा, दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और बटा में 2 गुणे 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 6 5 30 दूनी 60 मिल जाएगा। अब जो कह रहा है कि दोनों n एक साथ ना हो, दोनों n एक साथ ना हो, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो है दोनों n एक साथ ले लेंगे। तो जब दोनों n जो है हम लोग एक साथ लेंगे, एक साथ हो, इसका मतलब दोनों n को हम लोग एक मानेंगे, तो 3 और 1 4 और 1 5, ये कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, और जिसमें से हमें 3 फैक्टोरियल ऐसे निकालना है n को एक साथ करके। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल और बटे में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 5 के 20 बचा। तो ये जो है n एक साथ है, तो जब n एक साथ नहीं होगा तो वहाँ से 60 में से आप जो है 20 घटा देंगे, तो ये मिल जाएगा 40, आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर जो है 40 हो जाएगा। The number of integers greater than 6000 that can be formed using the digit 3 5 6 7 8 without repetition। कह रहा है कि 6000 से बड़ी संख्या, तो 6000 से बड़ी 4 अंकों की संख्या, बड़ी संख्या जो होगी एक तो 4 अंकों की होगी और दूसरा 5 अंकों का होगा, तथा दूसरा जो होगा 5 अंकों का होगा। तो विदाउट रिपीटेशन होगा। तो जब 4 अंकों की संख्या बनेगी, अंकों की संख्या जो 6000 से अधिक हो, इसका मतलब इस तरीके से रखना है हमें। तो यहाँ पे 6 या 6 से बड़ा रखना पड़ेगा। तो हमारे पास जो उपलब्ध अंक है 3 5 6 7 8 है, तो ये तीनों रखा जा सकता है। तो इसको भरने के लिए 3 तरीके हैं, या तो 6 नहीं तो 7 नहीं तो 8 भरा जाएगा। इसको भरने के लिए अब इसमें से कोई भी संख्या भरी जा सकती है, चूंकि 5 टोटल संख्या है जिसमें से एक को यहाँ पे भर दिया गया है, तो ये 4 प्रकार से भरी जाएंगी, और ये जो है 3 प्रकार से भरी जाएंगी, और ये कितने प्रकार से 2 प्रकार से। तो सबको गुणा कर दीजिए, 3 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, तो ये मिल जाएगा आपका 3 चौके 12 बरछक 72 मिल जाएगा। ऐसे ही हमें 5 अंकों की 5 अंकों का बनाना है। तो 5 अंकों का जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। 5 अंकों का 5 अंकों की संख्या, तो 5 अंकों की संख्या वो हमेशा 6000 से बड़ा ही होगा। तो ये कितने प्रकार से 5 प्रकार से, ये कितने प्रकार से 4 प्रकार से, ये 3 प्रकार से, और ये 2 प्रकार से, और ये 1 प्रकार से। तो इसकी जो संख्या हो जाएगी 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 मिल जाएगी, 5 के 20 छक्के 120 मिल जाएगा। तो कुल संख्या जो होगी, कुल संख्या जो कि हमारा 6000 से बड़ा हो, वो 72 प्लस 120 मिल जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे 192। तो 192 अगर ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं।
कह रहा है कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के शब्दों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं अक्षरों से, इनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो जो मैथमेटिक्स शब्द लिखा है MATHEMATICS, इसमें जो कुल संख्या जो है, कुल संख्या जिसको n से रिप्रेजेंट करेंगे वह जो है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11 मिल रही है, जिसमें से a जो है हमारा 2SA मिल रहा है, 2 जो है a मिल रहा है, और क्या मिल रहा है t और t, हमारे पास t जो मिल रहे हैं वो 2 मिल रहे हैं, 2ST मतलब 2 जो है t मिल रहा है। उसके बाद से क्या मिल रहा है, m जो है 2 बार मिल रहा है, देखिए 2 m's मिल रहा है। देन तब कुल बने क्रमचयों की संख्या अरेंजमेंट पूछा है, इसका मतलब क्रमचय पूछा है। तो 11 फैक्टोरियल बटा में जिसका जिसका रिपीटेशन है 2 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, तो ये अन्य एग्जाम्स में भी पूछा गया होगा, यहाँ पे लिखा नहीं है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्पज से। चलिए, द नंबर ऑफ वेज इन विच 9 पर्सन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स में 9 पर्सन को डिवाइड करना है। तो मान लीजिए कुल हमारे 9 है, तो इसको 3 भागों में विभाजित करना है, 3 भागों में। तो ये 3 का ग्रुप बनेगा, फिर ये 3 का ग्रुप बनेगा, और ये 3 का आपका क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। इसका मतलब जो है 9 फैक्टोरियल अपान में 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो है आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। द 11 मेंबर ऑफ द कम्युनिटी सीट अराउंड अ टेबल। टोटल जो संख्या n है वो हमारे पास 11 है, जिसमें से प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी एक साथ बन रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो प्रेसिडेंट मान लेते हैं P है, और सेक्रेटरी जो है वो है S है। ये हमेशा सदैव PS या SP बैठ रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं। तो ये 2 प्रकार से मिल जा रहे हैं, 2 प्रकार से। तो अब जो है हमारे पास टोटल जो संख्या मिलेगी 9 अन्य मिलेगी, और प्लस इन दोनों का एक पेयर मिल जाएगा PS का। तो ये जो है हमारे पास जो संख्याएं मिल रही हैं, तो इसे जो है हम लोग को राउंड टेबल में बैठाना है, यानी गोल वृत्त पर बैठाना है। तो टोटल यहाँ पे n हो गए, तो n-1 फैक्टोरियल होगा, और टोटल 9, और ये जो है टोटल ये 9 और प्लस 1, ये जो है कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 फैक्टोरियल से इसको रखा जा सकता है, और गुणा इसको हम लोग 2 फैक्टोरियल से बैठाएंगे, तो ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज जो ऑप्शन नंबर जो है, नहीं 10, ये 9 10 हो गया, यहाँ देखिए सॉरी, ये 9 और 1 टोटल हो गया 10, 10 माइनस 1 फैक्टोरियल और गुणा 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमारा अगर हम लोग n नंबर्स है तो इसको बैठाना है तो n-1 फैक्टोरियल आता है। ठीक है ना। चलिए, द नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी रिटन यूजिंग ऑल लेटर्स। इसमें जो है टोटल संख्या 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 है, तो ये सब अक्षरों की संख्या 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। और रिपीटेशन किसका किसका हो रहा है देख लीजिए, R 2 R है, और 2 जो है A है, और I 2 है। तो इसमें जो है इस जो इरेशनल शब्द है, टोटल n जो है हमारा कितना है, 10 है, जिसमें से 2 बार A R आया है, 2 बार जो है हमारा I आया है, और 2 बार जो आया है हमारा A आया है। तब ऐसे बने शब्दों की जो संख्या है, डायरेक्टली हम लोग चाहो तो निकाल सकते हो शब्दों की संख्या या बने अरेंजमेंट की संख्या 10 फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल गुणे
2 फैक्टोरियल, दैट इज 10 फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल का क्यूब। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए सेम क्वेश्चन इन, अभी मैंने बताया कि इन हाउ मेनी वेज मैथमेटिक्स लेटर जो है अरेंज किया जा सकता है जिसमें वॉवेल्स एक साथ होंगे। वॉवेल्स कितने होंगे? एक साथ होंगे। तो मैथमेटिक्स के जो अक्षर हैं वो इस तरीके से बन रहे हैं, MATHE, MATICS। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 11, टोटल जो है 11 है इसमें, जिसमें से हमारा स्वर जो है, हमारा स्वर देखिए क्या है, ए है, ई है, फिर ए है, फिर आई है, ठीक है। देखिए और व्यंजक जो है हमारा एम है, टी है, एच है, एम है, टी है, आई है, सी है और एस है। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 4 12, टोटल इतने हो गए। अब देखिए हमें जो क्या करना है कि इसको एक मानना है कि ये जो है हमारे एक साथ होंगे। तो कह रहा है कि मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि सभी स्वर एक साथ हो। तो सभी स्वर को एक साथ रख लीजिए, सभी स्वर को एक साथ रख लीजिए। NTH MTI नहीं होगा इसमें से, CS। तो ये टोटल संख्या जो हो गई, इसकी संख्या 2, 2 4, 2 6 और 1 7। तो टोटल हमारे पास व्यंजक हो गए 7 और प्लस स्वरों की जो संख्या हो गई वो आपका 4। तो ये मिला जुला के टोटल 8 बन जा रहे हैं। कितने बन जा रहे हैं? 8। 7 ये और ये एक साथ रह रहे हैं तो ये टोटल 8 बन जा रहा है। तो 8 फैक्टोरियल बटे में टी जो है 2 बार आ रहा है और एम जो है वो भी कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो यहाँ से 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और गुणे ये जो है आपका 4 फैक्टोरियल बटे में 2 बार ए आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल ये आ जाएगा। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है कंप्लीटली आ जाएगा। तो इसका आंसर ये आएगा, आप लोग गुणा करके देखिए। चलिए देखिए, इन अ ट्रेन 5 सीट्स आर वैकेंट, 5 सीट खाली है। हाउ मैनी वेज कैन 7 पैसेंजर सीट, 3 पैसेंजर सीट। यह जो है देखिए कई परीक्षाओं में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है। ये कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं, 3 पैसेंजर हैं और 5 जो है हमारे पास सीट अवेलेबल है। कितने अवेलेबल है? 5 सीट अवेलेबल है। तो देखिए 3 व्यक्ति हो गए, 1 2 3। हमारे पास जो पैसेंजर हो गए, व्यक्ति हो गए, वो 3 हो गए। तो व्यक्ति ए मान लेते हैं, तो ये कितने सीट पे बैठ सकता है? तो 5 इसके लिए उपलब्ध है। ये वाले जो व्यक्ति बी है उसके लिए 4 सीट उपलब्ध होगा क्योंकि एक पे ये बैठ गया होगा, और जो सी व्यक्ति है उसके लिए 3 होगा। अतः कुल जो प्रकार होंगे जिसमें ये लोग बैठ सकते हैं, बैठने की जो प्रकार होगी, कुल प्रकार, वह इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि 5 × 4 × 3 यानी 60 प्रकार से वो यात्री जो है बैठ सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि 999 और इतने के बीच जो है ऐसे नंबर बनाने हैं जो इस संख्याओं से बन सकते हैं। द डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 999 से तथा कितने के बीच? के बीच। इसका मतलब जो है स्टार्टिंग होगा 1000 से और 9999 तक की संख्याओं को बनाना है। इसका मतलब हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की संख्या बनानी है? 4 अंकों की संख्या। तो 4 अंकों की संख्या मतलब हमारे पास उपलब्ध बॉक्सेज हैं वो 4 हैं, और जो हमारे पास अंक उपलब्ध है वो अंक क्या क्या है?
0 है, 2 है, 3 है, 6 है, 7 है और 8 है। ठीक है, तो इस वाले को भरने के लिए हमारे पास 2, 3, 6, 7, 8 मतलब कुल 5 प्रकार से अंक को भरा जा सकता है। इसको भरने के लिए 5 प्रकार, क्योंकि 4 मिलेगा और एक 0 को भी भर सकते हैं, तो यहाँ 5, ये 4 और ये आपका क्या मिल जाएगा 3। तो 5 5 25 गुणा कर दीजिए, 5 × 5 × 4 × 3, तो आपका मिल जाएगा 300। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, कह रहा है कि ABCDEF का उपयोग कर 3 अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? प्रत्येक शब्द में कम से कम एक स्वर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक जो है हमारा स्वर होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास उपलब्ध अक्षर हैं वो क्या क्या है? अक्षर है देखिए ABCDEF। इसमें कुल जो संख्या है इसकी अक्षरों की संख्या वो कितनी हो गई? 6। इसमें से हमें 3 बनाने हैं, 3 अक्षरों को लेना है। 3 अक्षरों को कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? प्रत्येक शब्द में कम से कम एक स्वर होना चाहिए। तो एक स्वर होना चाहिए, तो सबसे पहले स्वर हमारे पास कितने हैं? स्वर हमारे पास ए और ई होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले जो है विथ जो हमारा स्वर है उसको जो है हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि पहले कुल शब्द जो 6 को लेके बनेंगे, सभी अक्षरों को लेकर बने शब्द, सभी अक्षरों को लेकर बने शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या आपकी जो हो जाएगी 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, उसमें से सभी अक्षरों को में से 3 को लेकर बनाना है ना, तो 3 को ले लीजिए। सभी अक्षरों में से 3 को ले लीजिए। सभी अक्षरों में से 3 को लेकर बना शब्दों की संख्या की जो संख्या होगी वह 6p3 मिलेगी। यानी 3 हमारे पास ये है, तो ये 6 प्रकार से, ये 5 प्रकार से, ये 4 प्रकार से, यानी टोटल जो मिल जाएगा 6 5 30 × 4, यानी आपका मिल जाएगा 120 मिल जाएगा। अब कह रहा है कि देखिए कम से कम एक स्वर हो, तो हम मान लेते हैं कि एक भी स्वर ना हो। शब्दों की संख्या जिसमें एक भी स्वर न हो, अर्थात केवल व्यंजक हो, तो हमारे पास टोटल 6 है, जिसमें से 2 माइनस हो जाएगा, तो 4 व्यंजक में से हमें 3 को लेना है। तो ये कितने प्रकार से लिया जा सकता है? तो देखिए 4 फैक्टोरियल बटा में 3 फैक्टोरियल, 4 में से 3 जाएगा फैक्टोरियल, तो ये आपका मिल जाएगा, लिख सकते हैं 4 × 3 × 2, 4 3 12 दूनी 24 मिलेगा। तब जो है हमने देखिए पहले सबसे पहले ये ज्ञात कर लिया कि टोटल 3 लेने से कितना बन रहा है, फिर उसके बाद से ज्ञात कर लिया कि एक भी स्वर नहीं है। इसका मतलब कम से कम एक स्वर हो, कम से कम एक स्वर हो। इसका मतलब कुल जो संख्या है 120, उसमें से हम लोग 24 घटा देंगे तो हमारा जो है ये मिल जाएगा, माइनस कर लीजिए तो 96 मिलेगा। तो 96 जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। ये पीजीटी 2025 में आया था प्रश्न। आगे देखिए, कह रहा है कि द नंबर ऑफ वेज इन 6 मेन एंड 5 वुमेन। हमारे पास 6 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं, और इनको जो है हमें एक वृत्त पर बैठाना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मेल है, यहाँ पे भी मेल है, और यहाँ पे मेल और
यहाँ पर भी मेल। तो टोटल हमारे पास 6 मेल बैठ गए। तो पुरुषों को बैठाने का जो तरीका होगा, वृत्ताकार टेबल पर बैठने का तरीका, जो तरीका होगा वह 6 - 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, दैट इज 5 फैक्टोरियल होगा। अब इन पुरुषों के बीच में हमें महिलाओं को बैठाना है, तो फीमेल 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 और फीमेल। तो फीमेल को बैठाने के लिए 6 तरीके हैं, 6 स्थान हैं। तो स्त्रियों को बैठाने के लिए, यानी फीमेल के लिए बैठने का तरीका का जो प्रकार है वो आपका 6 फैक्टोरियल होगा। अतः कुल तरीका जो मिलेगा हमें बैठने का वो 6 फैक्टोरियल और इंटू 5 फैक्टोरियल मिलेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ द n-1 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दैट इज n-1 फैक्टोरियल होता है। लीडर से कितने शब्दों का समूह बनाए जा सकते हैं? लीडर जो शब्द है इसमें कुल अक्षर जो है 2, 2, 4, 2, 6 हैं, तो 6 फैक्टोरियल। और बटे में किसका किसका रिपीटेशन है? ई का 2 बार रिपीटेशन है, तो 2 फैक्टोरियल। तो इसको लिख सकते हैं 6 × 5, 5 × 4 × 3 × 2 और बाई में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 6 × 5 = 30 और गुणे 12, 30 × 12 दैट इज 360 प्रकार से शब्द बनाए जा सकते हैं, समूह बनाए जा सकते हैं। तो ये जो है 2009 में आया था, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, द नंबर ऑफ वेज 8 बीट्स ऑफ द डिफरेंट कलर स्ट्रिंग एज अ नेकलेस। हमने बताया कि नेकलेस बनाना है, तो नेकलेस बनाने के लिए हमें यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डिफरेंट, नो डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस स्थिति में हम लोग जो है क्लॉकवाइज, सो नंबर ऑफ जो परम्यूटेशन होता है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो मिलता है n-1 फैक्टोरियल बाई में क्या मिलता है? 2 मिलता है। तो n के जगह पे जो है हमारा 8 हो जाएगा, तो 8 - 1 फैक्टोरियल और बटा में 2 दैट इज 7 फैक्टोरियल बाई में 2 मिलेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। चलिए, हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स स्टैंड इन अ रो सो दैट नो 2 गर्ल्स में बी टुगेदर। तो बॉयज़ को बैठाना है, तो मान लीजिए बॉयज़ 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 और बॉयज़। तो इस तरीके से हमें रूम में बैठा दिया। यहाँ पे एक बॉयज़ है, यहाँ पे एक बॉयज़ है, यहाँ पे बॉयज़ है और यहाँ पे बॉयज़ है और यहाँ पे बॉयज़ है। अब हमें 5 गर्ल्स को बैठानी है, तो हमारे पास ऐसे बैठाने हैं कि 9 गर्ल्स एक साथ नहीं होनी चाहिए, 2 गर्ल्स एक साथ नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जो है हम यहाँ पे गर्ल्स को बैठाएंगे, तो इस स्थान पे गर्ल्स को बैठाया जा सकता है, इस स्थान पे, इस स्थान पर और इस स्थान पर, इस स्थान पर और इस स्थान पर। तो बॉयज़ को बैठाने का जो तरीका होगा वो हमारे पास 5 फैक्टोरियल होगा। बॉयज़ के लिए 5 फैक्टोरियल तरीका होगा। एक बॉय 5 स्थान पे बैठ सकता है, दूसरा 4 स्थान पे और तीसरा 3 स्थान, और ऐसे ही। वैसे ही गर्ल्स के जो पास अवेलेबल स्थान है, बॉक्सेज है, वो 6 हैं, यानी 6 फैक्टोरियल। तो इसका जो कुल मिलेगा 5 फैक्टोरियल गुणे 6 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आज का जो है क्लास यहीं समाप्त होता है। चैनल पे बने रहिए और नए नए अपडेट्स के लिए आप जो है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों को भी शेयर करें। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इस पे आप काम करिए, आपका बेहतर रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद।